हेलो फ्रेंड्स, वनिता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और यूनिट 2 है यूजीसी नेट की और चैप्टर 1 कन्फ्यूशियस। ठीक है, तो हमने यूनिट 3 कंप्लीट कर लिया था और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। इसमें हॉब्स, लॉक, रूसो जो भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं सबके मैं ये वीडियो इसमें अपलोड करूंगी। और वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है और साथ साथ जो वीडियो चल रही है उसे भी जरूर देखें। यूनिट 3 और 1 और 5 भी पढ़ाया है मैंने। ठीक है, और साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी जरूर देखते रहें। आने आने वाले एग्जाम के लिए सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और कन्फ्यूशियस तो दार्शनिक पृष्ठभूमि के लिहाज से अगर बात की जाए तो दर्शन का अर्थ भविष्य में होने वाली उन तमाम जो गतिविधियां हैं उनसे है और जिसका अनुमान लगाया जाता है, अर्थात दूरगामी दृष्टि रखना। और इसी में कन्फ्यूशियस दर्शन जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और कन्फ्यूशियस दर्शन की शुरुआत कब हुई थी? पांचवी, ठीक है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व चीन में हुई। ठीक है, ईसा पूर्व चीन में हुई थी। और जिस समय भारत में भगवान महावीर की बात की जाए, जो है भगवान गौतम बुद्ध की बात की जाए, तो धर्म के संबंध में उस समय ये लोग नए विचार रख रहे थे और इन धर्मों का उदय हुआ था। और उसी समय चीन में भी एक विचारक जन्म हुआ जिसका नाम था कन्फ्यूशियस। और उस समय झाऊ राजवंश का बसंत और शरद काल चल रहा था। और समय के साथ झाऊ राजवंश की शक्ति शिथिल पड़ने के कारण चीन में बहुत से राज्य कायम हो गए जो सदा आपस में लड़ते रहते थे, जिसे झगड़ते राज्यों का काल कहा जाने लगा था। अतः चीन की प्रजा बहुत ही कष्ट झेल रही थी उस समय। और इसी समय में चीन वासियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने हेतु दार्शनिक कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ। ठीक है, आविर्भाव हुआ कन्फ्यूशियस विचारधारा का। ठीक है, और इनका पूरा नाम कोंग क्यू कन्फ्यूशियस था। यह एक चाइनीज शिक्षक, राजनीतिक और दार्शनिक थे। और इनका जन्म 551 ईसा पूर्व नैक्सिनियान में हुआ था, चाइना में, और जो तत्कालीन समय में झोउ प्रांत में रहता था। इन्होंने मुफ्त नैतिक, दार्शनिक, सामाजिक नैतिकता और नैतिक मूल्यों पर बल दिया था। ठीक है, और इनका जो है इनका जन्म ईसा मसीह के जन्म के करीब 550 वर्ष पहले चीन में जो है बता दें शानदोंग प्रदेश था और हुआ था। और बचपन में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। और उनके ज्ञान की आकांक्षा जो थी वो असीम थी। ठीक है, इनके ज्ञान की जो आकांक्षा थी उसकी कोई सीमा नहीं थी, असीम थी। और बहुत अधिक कष्ट करके उन्हें ज्ञान अर्जन करना पड़ा था। और 17 वर्ष की उम्र में उन्हें एक सरकारी नौकरी मिली थी और कुछ ही वर्षों के बाद सरकारी नौकरी छोड़कर वे शिक्षण कार्य में लग गए थे। और घर में ही एक विद्यालय खोलकर उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा देना भी आरंभ कर दिया था। और मौखिक रूप से विद्यार्थियों को इतिहास, काव्य, नीति शास्त्र आदि चीजें वो जो है इतिहास, संगीत आदि चीजें वो पढ़ाते थे। और ठीक है, तो यही है कन्फ्यूशियस था। तो इसमें झोउ राज्य में आता था और इन्होंने मुफ्त नैतिक, दार्शनिक, सामाजिक नैतिकता और मूल्यों पर बल दिया था। और इनकी रचनाएं थी बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बुक ऑफ राइट्स, कन्फ्यूशियस सेज, क्लासिक ऑफ पोएट्री। इनकी ये महत्वपूर्ण जो है कन्फ्यूशियस की जो रचनाएं थी। और कन्फ्यूशियस भी कभी भी अपने विचारों को लिखित रूप देना इन्होंने आवश्यक नहीं समझा था। और उनका मत था कि वह विचारों का वाहक हो सकता है, उनका सृष्टा नहीं हो सकता। और वह पुरातत्व का उपासक भी थे। और क्योंकि उनका विचार था कि उसी के माध्यम से यथार्थ ज्ञान ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और उनका कहना था कि मनुष्य को उसके समस्त कार्यकलापों के नियम अपने अंदर ही प्राप्त हो सकते हैं। और न केवल व्यक्ति के लिए वरन संपूर्ण समाज के सुधार और सही विकास के नियम और स्वरूप प्राचीन महात्माओं के शब्दों और जैसा कि कार्यशैलियों से प्राप्त हो सकते हैं, उन्होंने कहा। ठीक है, और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थे। और उनका सामाजिक विचार देखते हैं तो सामाजिक विचार के अंतर्गत देखा जाए तो कन्फ्यूशियस के विचारों को कन्फ्यूशियस वाद कहा जाता है। और इनके विचारों में हीगल की झलक मिलती है। और हीगल जैसा कि आदर्शवादी विचारक था, आप जानते हैं। कन्फ्यूशियस का जीवन एक धर्मगुरु जैसा रहा जो हमें सुकरात की भी याद दिलाते हैं। और कन्फ्यूशियस ने चीन की व्यवस्था में सुधार लाने, शांति लाने, एकता स्थापित करने के लिए एक और शक्तिशाली और व्यवस्थित चीन का निर्माण करने का इन्होंने प्रयास किया। कन्फ्यूशियस का मानना था कि एक आदर्श व्यवस्था में समाज में वर्ण होने चाहिए, अर्थात वह वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। किंतु वर्ण व्यवस्था की जो कठोरता थी उसका वो समर्थक नहीं थे और उसका वो समर्थन नहीं करते थे।
फिर आता है नैतिकता प्रधान, उनका चिंतन क्या था, तो इनके विचारों का प्रमुख उद्देश्य नैतिकता था। ठीक है। कन्फ्यूशियस का मानना है कि शिक्षा सबके लिए समान होनी चाहिए, यानी सभी सभी लोगों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। और यहाँ कन्फ्यूशियस के विचार अरस्तु के विचारों से मिलते हैं और उसके निकट प्रतीत होते हैं। कन्फ्यूशियस का मानना है कि शिक्षा सबको समान प्राप्त होनी चाहिए, किंतु राजनीतिक, सामाजिक व प्रशासनिक अधिकार सिर्फ पुरुषों को प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे उनकी पुरुषवादी सोच झलकती है। और अरस्तु की तरह ही कन्फ्यूशियस ने माना कि एक सरकार को सामाजिक परंपराओं को ध्यान में रखकर कानून बनाने चाहिए। मानव क्या है, एक नैतिक प्राणी है और उसी नैतिकता को आधार बनाकर विकास किया जाना चाहिए। ठीक है, जिससे व्यक्ति स्वयं क्या हो, अनुशासित हो सके। ठीक है। और जैसा कि कन्फ्यूशियस जो थे वो अपने शिष्यों को सत्य, प्रेम, न्याय का इन्होंने संदेश दिया। सत्य का, प्रेम का, न्याय का। और वे सदाचार पर अधिक बल देते थे। किस पर बल देते थे अधिक? सदाचार पर। और वे लोगों को विनयी, परोपकारी, गुणी और चरित्रवान बनने की प्रेरणा देते थे। वे बड़ों एवं पूर्वजों को बहुत आदर सम्मान भी करते थे और वे कहते थे कि दूसरों के साथ वैसा बर्ताव न करो जैसा कि तुम अपने साथ स्वयं नहीं चाहते हो। ठीक है, यानी आप भी सोचिए कि अगर आप ये नहीं चाहते कि अगला वो उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर, जो चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो फिर आप कैसे मान सकते हैं कि वो दूसरे को अच्छी लगेगी या दूसरे के लिए सहनशील होगी। तो आप दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करें जो आपको पसंद हो। तो उसी बात के उन्होंने कहा कि दूसरों के साथ वैसा बर्ताव मत करो जैसा कि तुम अपने साथ स्वयं करना नहीं चाहते हो। और कन्फ्यूशियस जो है एक सुधारक थे, धर्म प्रचारक नहीं थे। उन्होंने ईश्वर के बारे में कोई भी उपदेश उन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, ईश्वर के बारे में इन्होंने कोई भी उपदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी बाद में लोग उन्हें धार्मिक गुरु मानने लगे और इनकी मृत्यु जो है 480 ईस्वी में हो गई थी, ईस्वी पूर्व में हो गए थे। और कन्फ्यूशियस से समाज सुधारक उपदेशों के कारण चीनी समाज में एक स्थिरता भी आई और कन्फ्यूशियस का दर्शन शास्त्र आज भी चीनी लोगों के लिए पथ प्रदर्शक बना हुआ है। ठीक है। और नैतिकता के आधार पर ही व्यक्ति अगर शासित होगा, उन्होंने कहा, तो अच्छे कार्य का निर्माण होगा। कन्फ्यूशियस का कहना था कि किसी देश में अच्छा शासन और शांति तभी स्थापित हो सकती जब शासक, मंत्री, जनता और प्रत्येक व्यक्ति जो है, ठीक है, शासक, मंत्री, जनता के साथ प्रत्येक जो व्यक्ति है, ठीक है, अपने स्थान पर उचित जो उसके कर्तव्य हैं। ठीक है, हम अधिकारों की मांग तो करते हैं लेकिन जो हमारे कर्तव्य हैं उसका हम पालन नहीं करते हैं। ठीक है, तो अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी पालन होना चाहिए। तो वो कहता है कि जो है कन्फ्यूशियस कहते हैं कि यानी शासक, मंत्री और प्रत्येक व्यक्ति अपने उचित कर्तव्यों का पालन करें। शासक को सही अर्थों में क्या होना चाहिए? शासक होना चाहिए। ठीक है, शासक को सही अर्थों में क्या होना चाहिए? शासक होना चाहिए, उन्होंने कहा। ठीक है, और मंत्री को सही अर्थों में क्या होना चाहिए? उसे मंत्री होना चाहिए। मंत्री को मंत्री होना चाहिए सही अर्थों में। ठीक है, और किसी कन्फ्यूशियस से एक बार पूछा गया था कि यदि उसे किसी प्रदेश के शासन सूत्र के संचालन का भार जो है सौंपा जाए उन्हें, तो वह सबसे पहले कौन सा महत्वपूर्ण कार्य करेंगे? इसके लिए उनका उत्तर था कि नामों में सुधार। नामों में उन्होंने कहा था सुधार। इसका आशय यह था कि जो जिस नाम के पद पर प्रतिष्ठित हो उसे उस पद से संलग्न सभी कर्तव्यों का विधिवत पालन करना चाहिए। उसका यह जो है नाम सार्थक हो और उसे उदाहरण और आदर्श की शक्ति में पूर्ण विश्वास था। उनका विश्वास था कि आदर्श व्यक्ति अपने सदाचरण से जो उदाहरण देगा, प्रस्तुत करेगा, आम जनता उसके सामने निश्चय ही झुक जाएगी। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप किसी से जो कार्य करना चाहते हैं तो पहले आप स्वयं उसका उदाहरण बने। ठीक है, उसका आप स्वयं जो है पहले उसका फिर आप खुद उदाहरण बनिए, तभी आप जो है उसकी आशा कर सकते हैं अगले से। और नैतिकता के आधार पर ही व्यक्ति शासित होगा और एक अच्छे राज्य का निर्माण करेगा। अराजकता नहीं होगी। व्यक्ति को कानून के बजाय नैतिक नियमों में शासित व नियमित किया जाना चाहिए। यही बात रिपब्लिक में प्लेटो ने भी कही है। ठीक है, राजनीतिक इनके विचार जो थे
कन्फ्यूशियस परंपरावादी नहीं है, अपितु परंपराओं से सीखकर एक नई व्यवस्था के निर्माण बल देते हैं और मैकियावेली की तरह चीन को भी फिर रॉयल स्टेट बनाना चाहते हैं। ठीक है। और कन्फ्यूशियस ने इस बात का दावा नहीं किया कि उन्हें कोई दैवी शक्ति या ईश्वरीय शक्ति प्राप्त है। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं हमें ईश्वर द्वारा शक्तियां मिली हैं या ईश्वर ने दिया है, तो उन्होंने कभी इस बात पर उन्होंने बात ईश्वरीय शक्ति की बात नहीं की कि ईश्वरीय संदेश प्राप्त होते थे, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने दावा किया। वह केवल इस बात का चिंतन करते थे कि व्यक्ति क्या है। ठीक है, व्यक्ति क्या है और समाज में उसके कर्तव्य क्या हैं, उसके कार्य या कर्तव्य क्या हैं। और उनके शक्ति प्रदर्शन, असाधारण और अमानुष शक्तियों, विद्रोह प्रवृत्ति, दैवी देवताओं का उन्होंने जिक्र कभी नहीं किया। उनका कथन था कि बुद्धिमत्ता की बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण उत्तरदायी तो ईमानदारी से अपने जो कर्तव्य है उसका क्या करे, पालन करे। ठीक है, और देवी देवताओं का आदर करते हुए भी उनसे अलग रहे। उनका मत था कि जो मनुष्य मानव की सेवा नहीं कर सकता, बहुत महत्वपूर्ण चीज कही कि जो व्यक्ति मनुष्य की सेवा नहीं कर सकता, मानव की सेवा नहीं कर सकता, ठीक है, और जो है वो कैसे आशा कर सकते हो कि वो देवी देवताओं की क्या सेवा करेगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति मनुष्य की सेवा नहीं कर सकता, वो देवी देवताओं का कैसे आदर कर सकता है, कैसे सेवा कर सकता है। उसे अपने और दूसरों के सभी कर्तव्यों का पूर्ण उन्हें ध्यान था और इसीलिए उन्होंने कहा था कि बुरा आदमी कभी भी शासन के योग्य नहीं हो सकता। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो बुरा आदमी है वो कभी भी शासन के योग्य नहीं हो सकता। और कन्फ्यूशियस का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, वह प्रतिनिधित्व की शासन प्रणाली में यकीन नहीं करते थे और उनका मानना था कि आम व्यक्ति इतने समर्थ नहीं होते कि वे अपने शासक का चयन कर सके। यानी वो लोकतंत्र में विश्वास, डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते थे। उनका मतलब था कि जो लोगों को इतना ज्ञान नहीं होता कि वो अच्छे शासक का चयन कर सके। ठीक है, और ये बात सही भी हो सकती है मेरे समझ से, कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग यही नहीं समझ पाते हैं, वोट किसी को भी दे आते हैं। ठीक है, और जिसको चुनना चाहिए उसको न चुन के ऐसी सरकारें चुन देते हैं कि जो फिर परेशानी होना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि उनका मानना था कि आम व्यक्ति इतने समर्थ नहीं होते कि अपने शासक का चयन कर सकें, स्वशासन कर सकें, और सभी व्यक्ति इतने समर्थ नहीं होते कि अपने लिए सही निर्णय भी ले सकें। यानी सभी तो नहीं समर्थ होते ना, कुछ लोग समर्थ होते हैं, और इतने समान नहीं होते हैं कि सभी को अधिकार समान रूप से, या सभी समान भी नहीं होते कि सबको बिल्कुल एक समान अधिकार मिले। ठीक है, और उन्हें अपने और दूसरों के कभी सभी कर्तव्यों का उन्होंने पूर्ण दिया। उन्होंने कहा था कि जैसा कि बुरा आदमी कभी शासन करने के योग्य नहीं हो सकता, भले ही वह कितना ही शक्ति संपन्न क्यों ना हो, चाहे उसके पास कितनी ही शक्तियां हो, लेकिन वह अगर बुरा है तो शासन करने के योग्य नहीं हो सकता। और नियमों का उल्लंघन करने वालों को तो शासक दंड देता ही है, परंतु उसे कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि उसके सदाचार चरण के आदर्श प्रस्तुत करने की शक्ति से बढ़कर कोई अन्य शक्ति नहीं है। कन्फ्यूशियस के दार्शनिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विचारों पर आधारित मत को क्या कहा जाता है? कन्फ्यूशियसवाद। ठीक है, कन्फ्यूशियसवाद कहा जाता है। और अगर चाइना की बात करें तो इसमें कुंग फुत्सी वाद, ठीक है, कहा जाता है। और कन्फ्यूशियस के मतानुसार भलाई मनुष्य का स्वाभाविक गुण है और मनुष्य को यह स्वाभाविक गुण किससे प्राप्त है? ईश्वर से प्राप्त हुआ है। अतः इस स्वभाव के अनुसार कार्य करना ईश्वर की इच्छा का आदर करना है, यानी उनके अनुसार कार्य न करना ईश्वर की अवज्ञा करना है, उन्होंने कहा। और कन्फ्यूशियस जैसा कि शैक्षिक समानता की बात करते हैं, किंतु सभी को समान अधिकार दिए जाने के समर्थक नहीं। प्लेटो की तरह कन्फ्यूशियस भी सद्गुणी राजा जो है उसको सारी शक्तियां सौंपना चाहते हैं, लेकिन कौटिल्य की तरह वे राजा पर कुछ नियंत्रण भी लगाते हैं। ठीक है, और आगे राजा के गुण क्या होने चाहिए इस बात पर बात करते हैं। राजा के गुण, तो राजा को हमेशा क्या होना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। यदि शासक अच्छे से नेतृत्व करता है तो सभी व्यक्ति उसी के अनुसार कार्य करेंगे। ठीक है, अगर राजा अच्छा कार्य करेगा, अच्छे तरीके से सारी चीजें ध्यान रखेगा, तो प्रजा
कैसे अलग चल सकती है? प्रजा भी अच्छा करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो सभी उसी के अनुसार फिर क्या होंगे, कार्य करेंगे। और प्रजा और राजा के मध्य पिता व पुत्र का संबंध होता है, इन्होंने कहा। ठीक है, पिता व पुत्र के संबंध होता है राजा और प्रजा के बीच में। राजा को अपने निर्णय लेते समय सभी सम्मानित व्यक्तियों से सलाह लेनी चाहिए। जो सम्मानित व्यक्ति हैं उनसे क्या करनी चाहिए, उनसे राजा को जरूर सलाह लेना चाहिए। ठीक है, और मानव संबंधी कन्फ्यूशियस के क्या विचार हैं? इनके अनुसार मानव स्वभाव से अच्छा होता है, व्यक्ति को सिखाया जा सकता है और प्रशिक्षित करके जीवन को संपूर्ण बनाया जा सकता है। मानव एक सामाजिक और नैतिक प्राणी है, उसे नैतिकता सिखाई जा सकती है। कन्फ्यूशियस के अनुसार हर व्यक्ति को नैतिक होना चाहिए। वह नैतिक जीवन जीने के लिए 5 बहुत जरूरी चीजें जो उन्होंने बताई। पहला है मन में दूसरों के हित की भावना, दूसरा है व्यक्ति का न्यायप्रिय रहना, तीसरा है ईमानदार रहना, और चौथा है सही परंपराओं का पालन करना, और पांचवा है ज्ञान की तलाश करना। ठीक है, पांचवा क्या है, ज्ञान की तलाश करना। और उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि यदि कोई शासक 12 महीने, ठीक है, 12 महीने के लिए अपना मुख्य जो है मुझे परामर्शदाता बना दे, तो वह बहुत कुछ करके सिखा सकते हैं। और यदि उन्हें 3 वर्ष का समय दिया गया, 3 वर्ष का समय दिया जाए, तो अपने आदर्शों और आशाओं को मूर्त रूप प्रदान कर सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने कभी दावा नहीं किया ऐसा कि वह ईश्वरीय संदेश उन्हें प्राप्त होते हैं या ईश्वर के उन पे जो है वो है। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज का कभी भी दावा नहीं किया। और पांचवा है ज्ञान की तलाश करना। अब हम जाते हैं आलोचना पे। ठीक है, आलोचना की अगर बात करी जाए तो कन्फ्यूशियस द्वारा लोकतंत्र और समानता का विरोध करना अनुचित है, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र की जो विरोध किया, उन्होंने कहा कि सब लोग इतने समझदार नहीं होते हैं कि राजा को चुन सकें। ठीक है, और उन्होंने अरस्तु वाली धारणा जो थी उस पर उन्होंने वो किया, अपने विचार मत रखे। तो उन्होंने कन्फ्यूशियस द्वारा लोकतंत्र और समानता का विरोध किया गया, क्योंकि लोकतंत्र पर इनका विश्वास नहीं था, डेमोक्रेसी पर विश्वास नहीं था। बस सभी व्यक्तियों को समान अधिकार नहीं देते। उन्होंने कहा ना कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार नहीं सकता, सब समान व्यक्तियों को। और वर्ग प्रभुत्व को, जैसा कि वह उनका विचार वर्ग प्रभुत्व को दर्शाता है। केवल पुरुषों को प्रशासनिक और सामाजिक अधिकार देने के वो समर्थक है। महिला विरोधी विचार है उनके, क्योंकि उन्होंने कहा कि सारे अधिकार जो है पुरुषों को दिए जाने चाहिए। ठीक है, महिलाओं की शिक्षा की समानता की बात उन्होंने की, लेकिन विचार जो है सबकी शिक्षा की समानता की बात की कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन वो महिलाओं को अधिकार देने के विरोधी थे। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी पुरुषवादी जो सोच है वो झलकती है। तीसरी बात है, कन्फ्यूशियस के विचार में उनके तत्कालीन, जैसा कि फिर भी तत्कालीन समाज के लेकिन अनुकूल है अगर निष्कर्ष की बात की जाए। और वो एक कन्फ्यूशियस एक सुधारक थे, वो धर्म विचारक नहीं थे, और उन्हें ईश्वर के बारे में कोई उपदेश भी नहीं दिया। लेकिन उन्हें फिर भी उनकी महत्ता है कि उन्हें लोग धार्मिक जो है गुरु मानने लगे थे। और अब आज के मापदंडों की बात की जाए तो आज के मापदंडों के आधार पर व्याख्या करना उचित नहीं है। जिस तरह नैतिकता पर बल देते हैं वह वर्तमान में भी लेकिन अनुकरणीय है। लेकिन उनकी कई बातें बहुत सारी ऐसी हैं कि जो वर्तमान समय में भी अनुकरण के योग्य हैं, अनुकरण करने लायक हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजों को निकाल दिया। लेकिन अगर उस समय की बात की जाए तो उस समय के हिसाब से उन्होंने अपनी बातें फिर भी सही की। कितने समय पहले की बात है, तो उस हिसाब से उन बातों को जो है सही ठहराया जा सकता है। ठीक है, कम से कम उन्होंने शिक्षा की बात तो की थी महिलाओं की, उस समय तो शिक्षा का भी महिलाओं को अधिकार नहीं था। तो उन्होंने सबको समानता की भी बात की, शिक्षा की भी बात की, तो बहुत सारी ऐसी चीजें की। तो कन्फ्यूशियस के विचार जैसा कि तत्कालीन समाज के अनुकूल और आज के मापदंडों के आधार पर व्याख्या करना उचित नहीं, जिस तरह नैतिकता पर बल देते हैं वह वर्तमान में भी लेकिन अनुकरणीय है। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ आप सभी से, और आशा करती हूँ अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे,
और चैनल पे अगर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।